जिला निर्वाचन अधिकारी जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे द्वारा जनपद में आदर्श आचार संहिता को सुचारू रूप से पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। आचार संहिता के दौरान नई परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा वित्तीय स्वीकृतियों की घोषणाओं, शिलान्यास आदि का पूर्ण रूप से निषेध किया गया है। साथ ही शासकीय योजनाओं के लिए नव स्वीकृति बनानी भी निषेध की गई है। साथ ही अवगत कराया कि निर्वाचन के समय कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो इससे भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन के समय मंत्रीगण द्वारा ऑफिशियल वाहनों का प्रयोग राजनीतिक कार्यों के लिए निषेध किया गया। किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया। किसी भी जुलूस रैली के लिए जगह, समय और रूट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या निर्देश दिए गए हैं, होर्डिंग बैनर पर क्या कहें? आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही तत्काल किसी प्रकार के वॉल राइटिंग्स हैं और झंडे, बैनर, पोस्टर हैं सार्वजनिक स्थानों पर, इनको तुरंत तत्काल हटाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और ये पूरी एसओपी जो है उसके तहत कार्रवाई करके लोग 48 घंटे और फिर 72 घंटे में पूरी रिपोर्ट जो है हमें आयोग को भेजनी होती है। तत्काल जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ है, जनपद में पूरी 9 टीमें लग करके इस काम में कर रही हैं और शीघ्र ही उसमें हम लोग तुरंत पालन करा करके आगे को सूचित करेंगे। सर, कोई मैसेज जो करना चाह रहे हैं? नहीं, लोगों से यही मैसेज है कि गर्मी का समय रहेगा, इसलिए खूब उत्साह के साथ मतदान के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए और अच्छे से एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्वहन करने के लिए और सशक्त राष्ट्र निर्माण करने के लिए आगे आकर के 100% मतदान करें। जो काम कर रहे हैं आप देखेंगे कि जो टोटल हमारे वोटर हैं जनपद में 12,94,167 हैं जो मतदान करेंगे और लोकसभा जालौर के टोटल जो मतदाता हैं वो 19,95,156 मतदाता मिल करके मतदान करेंगे, जिसमें 10,69,410 पुरुष और 9,25,629 महिलाएं हैं। जनपद में कुल मतदेय स्थलों की संख्या जो है वो 1474 है। पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदेय स्थलों की संख्या 2262 है बूथ है। जनपद में कुल सेक्टर हम लोगों ने जो है 188 बनाए हैं और जो रिजर्व सेक्टर लेकर के 210 है। 18 जोन, 20 रिजर्व सहित लोगों ने 9 प्रत्येक उसमें जो है एफएसटी और एसएसटी टीमों का गठन किया गया है। वीडियो सर्विलांस टीम है। ये सब मिला करके निर्वाचन की पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। पुलिस में सीओ और एसडीएम्स के द्वारा सभी मतदेय स्थलों का भ्रमण कर लिया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा भ्रमण कर लिया गया। अब हम लोगों का पूरा फोकस मतदाता इसके जागरूकता कार्यक्रम पर और निर्वाचन के अन्य प्रबंध पर रहेगा। आपको हम समय समय बताते रहेंगे। आदर्श आचार संहिता आज नोटिफिकेशन जारी होने से, कार्यक्रम जब जारी हुआ तो उसके बाद से प्रभावी हो गई है। हमारी सभी टीमें जो है वो ज्वाइंट रूप से लग करके हर जगह उसका अनुपालन कराने में लगी हुई हैं और हम लोग बहुत कटिबद्ध हैं कि जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे। धन्यवाद। अब मैं कप्तान साहब से जनपद में हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका पूरा 100% मतदान हो और 85 वर्ष के ऊपर के जितने मतदाता हैं उनको ये सुविधा दी गई है कि हम लोग उनको 12D जो प्रपत्र है फॉर्म भर करके उनसे सहमति लेकर वो स्वयं आकर के बूथ पर वोट डालना चाहते हैं अथवा वो अपने घर से मतदान करना चाहते हैं, तो ये उनकी सहमति ले करके हम लोग उस अनुसार कार्यक्रम करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ 2 कैटेगरी के बूथ है। एक तो वल्नरेबल है और दूसरा जो है वो इसका है क्रिटिकल है। तो हमारे 151 जो बूथ है वो क्रिटिकल हैं और 51 बूथ जो है वो वल्नरेबल हैं। तो उसके हैं और इसको हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है कि जो वल्नरेबिलिटी है उसको हम लोग कम करेंगे और क्रिटिकलिटी पर सारी जगह हम लोग उसका पूरी व्यवस्था रखेंगे। सर, जो चैलेंज हम लोगों का ये है कि हमें मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, खासकर जो माधवगढ़ हमारी विधानसभा है और उरई और कालपी, इन जगह पर कोशिश ये रहेगी हम लोग 300 बूथों को जो है वो मॉडल बूथ बना रहे हैं, जहां दिव्यांगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, वोटर्स के लिए बेहतर व्यवस्था रहेगी। वहां पर उनके लिए यद्यपि सभी बूथों पर पानी का प्रबंध, छाया और ये जो सामान्य मिनिमम बेसिक फैसिलिटी है, अश्योर्ड मिनिमम बेसिक फैसिलिटी वो उपलब्ध है, लेकिन
साथ ही हम लोग 300 मॉडल बूथ बना रहे हैं, जहां पर विशिष्ट प्रकार की भी सुविधाएं मतदाताओं को दी जाएंगी, ताकि एक रुझान उनका वोटर की उसके मतदान की तरफ बढ़े। इसमें हम लोगों के लगभग 8,000 कर्मचारी मिलकर के पूरा मतदान कराएंगे। इसके अलावा पुलिस बल जो है वो पृथक से रहेगा। 1474 बूथ हैं और 1+3 की जो हमारी पार्टी होती है, ये मिलकर के कराएंगे। कैसे ट्रांसपोर्ट की लिमिट रखी गई है? इसमें टोटल लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए तक का है। वो अगर चलता 10 लाख रुपए लेके तो अपने उसके प्रपत्र रखेगा। पिछले बार ये 2 लाख थी, इसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सामान्य में 50,000 रुपए तक का लेकर के सामान्य व्यवस्था में संचरण कर सकता है। इस एक और व्यवस्था रखी गई है जो तुरंत वीडियोग्राफी करा करके और जो बॉडी बाउंड कैमरा है उसके साथ उसका पूरा तलाशी कराई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार का कोई वो न रहे और ट्रांसपेरेंट रहे पूरी व्यवस्था। सर, जैसे जालौन में 3 विधानसभा है, इनकी और गरौटा और भूटीपुर की तीनों की अलग-अलग बूथ वो नहीं बता देते। हमारे जो वोटर हैं वो आपका 12,94,167 है, और इसके बाद दोनों विधानसभाओं में अन्य जो है 7 लाख वोटर हैं, जिनकी प्रत्यक्ष संख्या विधानसभा वार आपको अभी मिल रही है। कई प्रकार के ऐप हैं, उसमें सी विजिल बड़ा महत्वपूर्ण ऐप है, जिसका नाम ही उसका है। जितने प्रकार की अनुमति है और कार्यक्रम किए जाएंगे उन सबको जो है वो दोनों के लिए उपयोगी है। आम जो पॉलिटिकल पार्टी होंगी, जो कैंडिडेट होंगे, उनके लिए भी और इसके लिए भी हो गई है। हमारे यहाँ पर चुनाव जो है वो 20 मई को है। इसके विषय में जो पुलिस के प्रबंध हैं वो पूर्ण रूप से कर लिए गए हैं। हमारा जो पुलिस व्यवस्थापन है, जो फोर्स हमें मांगना है, वो हमने उसकी डिमांड हमने भेज दी है। इस बार 16 कंपनियां लगभग CAPF यहाँ पर रहेंगी, पिछली बार से कुछ फोर्स अधिक रहेगी। और जो हमारे बॉर्डर के क्षेत्र हैं, 6 हमारे पॉइंट है, वहाँ पर लगातार पहले से चेकिंग चल रही है और उसको और प्रभावी बनाया जाएगा। सभी FST SST जितनी भी टीमें हैं वो सक्रिय कर ली जाएंगी बहुत ही जल्दी। और जो शुरू के 72 घंटे के जो प्रोटोकॉल होते हैं चुनाव आयोग के, MCC के, उनका अनुपालन करवाया जा रहा है। प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन, उनका सभी अनुपालन हम लोग करवा रहे हैं। और लगातार हमारी कार्रवाइयाँ जारी थी, जिसमें अवैध शस्त्रों के विरुद्ध हम लोग अभी तक 3 फैक्ट्रीज पकड़ चुके हैं। उसको भी हम लोग आगे भी जारी रखेंगे वो अभियान, और अवैध शस्त्रों के विरुद्ध हमारी कार्रवाई और जारी रहेगी। वेपन डिपोजिशन हमारा लगभग 50% हो चुका है, जिसको हम जल्दी पूर्ण कर लेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा और हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव सकुशल संपन्न कराएंगे। जैसा कि MCC वायलेशन के बारे में एक बात और बताऊं कि MCC वायलेशन के जो धाराएं हैं विभिन्न, उनमें हम लोग मुकदमे पंजीकृत करते हैं। तो जो भी व्यक्ति MCC का वायलेशन करेगा, आदर्श आचार संहिता का, उसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हमारा प्रयास होगा विद इन 1 वीक हम सभी मुकदमों को चार्जशीट करें, जो भी आदर्श आचार संहिता वायलेशन के मुकदमे होंगे, और उनको जल्दी से जल्दी हम ट्रायल पे लेके आएंगे। और हमारा पूरा प्रयास होगा जब तक सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया खत्म हो, उससे पहले ही हम कुछ मुकदमों में हम सजा करवाने में सफल हो। इससे पूर्व भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है जनपद का, और जिला प्रशासन एवं पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण हमारे 2022 तक के सारे मुकदमे हमारे डिस्पोज हुए हैं, और सभी में काफ़ी मुकदमों में हमने सजा भी कराने में सफल रहे। तो ये हम ट्रैक रिकॉर्ड आगे भी जारी रखेंगे। किसी भी प्रकार का आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। और ये आपको आश्वासन हम लोग देते हैं कि हम सकुशल, शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छे वातावरण में ये चुनाव संपन्न कराएंगे।